सो नाउ थोड़ा सा मतलब डायमेंशन चेंज करते हैं फ्रॉम expedition to towards you, हम्म and I would like to know that how it all started, like how you got into the motorcycling and running expeditions overall. ओके दैट्स अ वेरी नाइस क्वेश्चन ये इम्पोर्टेंट है, जैसे देखिए हिस्ट्री मैटर करती है किसी की ना, कि कोई कैसे घुसा हो उसमें ना, तो उसकी फिलॉसफी पता लगती है इससे। एक्चुअली आई टेल यू समथिंग, ये एक रियलिटी है। जैसे कि हम मानते हैं ना कि डॉक्टर के बेटे डॉक्टर बनेंगे, ऐसा मानते हैं कि हम्म। जेनेटिक पे शायद वो ट्रांसफर होता है। सो सेम वैसे ही मेरे को ऐसा लगता है कि ये जो मोटरसाइकिंग था, ये मेरे डीएनए में था हमेशा, अच्छा। क्योंकि माय फादर वाज द फर्स्ट गाय हम्म। who studied this motorcycle industry, or tourism and mechanical work in Manali in 1985. अरे वाह, ये मुझे नहीं पता था आज तक। Really? हाँ, this I had no clue that uncle was the first one to do. Yeah, my father was the first guy who studied every single thing. अच्छा, that's आज So, मुझे भी नया सीखने को मिल गया। yeah. तो क्या होता था कि जब मेरे फादर साहब ने वर्कशॉप खोली मनाली में, हम्म। तो उस समय 85 की बात करेंगे, यहाँ पे रोड नहीं होते थे। यहाँ हम्म। पे मोटरसाइकिल लोगों ने देखी नहीं थी कि होती क्या है मोटरसाइकिल चीज। हम्म। यहाँ पे 85, 86, 87, 87 तक कुछ नहीं, हम्म। बहुत ही रेयर मशीनें होती थी। हम्म। कुछ एक यहाँ पे आर्मी के कुछ लोग थे, शायद उनके पास गिनी चुनी रॉयल एनफील्ड थी। हम्म। तो पॉइंट ये है कि जब उन्होंने स्टार्ट किया तो उनके पास एक बाइक, दो बाइक का रिपेयरिंग का काम आना स्टार्ट हुआ। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप वो इस चीज को करते रहे। फिर उन्होंने कुछ बाइकें ली, फिर टूरिज्म टूरिज्म स्टार्ट हुआ, टूरिज्म के स्टार्ट होने के बाद फिर अलग चीज चलती रही। तो ये कहानी हुई वहां से स्टार्ट। तो पॉइंट ये है कि आप पूछने कि मैं इस इंडस्ट्री में क्यों आया, ये मेरे ख्याल से मैं शायद पैदा ही इस इंडस्ट्री में आने के लिए हूँ। तो जो मेरे को याद है अच्छी तरह से, जो हमारी वर्कशॉप थी हम्म। वो फ्रंट में थी, हम्म। और जो उसके पीछे ही हमारा घर था। हम्म। तो मेन डोर जो था हमारा वर्कशॉप होके जाता था। हम्म। तो आप समझ रहे होंगे कि अब जैसे कि 3 साल या 4 साल के बच्चे की, 4 साल के या 5 साल के बच्चे के बाद ना उसको समझ आना स्टार्ट होता है कि वो कहाँ पर है, कौन अपना है, कौन सी चीज क्या है राइट, राइट। ना। तो जब मैं किंडरगार्टन जा रहा हूँ, या मतलब कि स्कूल स्टार्ट हो गया मेरा, यूकेजी एलकेजी जो भी होता है, हम्म। तो मैं क्रॉस कर रहा हूँ अपने वर्कशॉप से, तो सब लगे हुए हैं, मेटल के साथ प्ले कर रहे हैं, और मैं परेशान होता था कि यार ये कर क्या रहे हैं। हम्म। ये हो क्या रहा है। मेरे को तो स्कूल में कुछ अलग काम सिखाया जा रहा है, मेरे को तो हम्म। कॉपी पेन दे देते हैं, हम्म। ये लोग कुछ अलग कर रहे हैं, सीन क्या है। हम्म। तो फिर धीरे धीरे मशीनों के साथ कनेक्ट हुआ, हम्म। स्टेप बाय स्टेप समझा मैं हम्म। कि ये बहुत ही मजेदार चीज है, बहुत ही हम्म। मैकेनिकल वर्क। हम्म। ये जो मशीन है, मेटल, इसकी बाइक को स्टार्ट करना। सो आई वाज वेरी यंग, मैं बहुत छोटा था। तो शायद मेरे ख्याल से 6 या 7 साल की एज होगी मेरी। तो मेरे पिताजी के पास ना बहुत फॉरेनर ट्रैवलर्स आते थे। हम्म। अ, उस समय स्टार्टिंग में जो शुरुआत की मनाली की, उस समय इजरायली बहुत थे, उसके बाद इटालियन बहुत चले, फिर उसके बाद फ्रेंच चलना स्टार्ट हो गए, फिर जर्मन स्टार्ट हो गए। हम्म। तो मेरे पिताजी के कुछ मित्र थे, मित्र इन द सेंस कि वो गेस्ट थे, क्लाइंट थे, जो बाइकों को रिपेयर करने के लिए आए थे। हम्म। एंड मैं भी अपने वर्कशॉप में उनके साथ खेल रहा हूँ, मजा आ रहा है उनके साथ। सो ही बॉट अ मोटरसाइकिल फॉर मी, अ स्मॉल वन, स्मॉल इन द सेंस कि वो जो आपका टॉय नहीं आता आपका, हम्म। जो आप बच्चे खेल सकते हैं। खेल सकता है। एंड ही गिफ्टेड मी दैट हार्ले डेविडसन, अच्छा। रेड कलर। एंड आई वाज लाइक, वो दैट वाज माय फर्स्ट गिफ्ट, जो मेरे को एक छोटा सा हार्ले डेविडसन मिला। तो पूरा दिन यही राइड करना, उसके साथ खेलना। फिर धीरे हम्म। धीरे धीरे चीजें समझता रहा मैं कि कहानी क्या हो रही है इसकी। हम्म। जब मैं 10 साल का हुआ तब मेरे को बात समझ आई कि आई मीन टू लव विद दिस थिंग, कि मोटरसाइकिलिंग। हम्म। इसके पीछे एक रीजन था, एक सेल्फिश रीजन भी था। हम्म। वो भी मैं आपको बताऊंगा, एक सेल्फिश रीजन भी था इसके पीछे। हम्म। तो जब हम लोग स्कूल से वापस आते थे तो पहले वर्कशॉप जाना हम लोगों ने, उसके बाद फिर घर, फिर उसके बाद फिर हम्म। वापस आना वहां से, फिर गराज पे अपने। हम्म। तो
उस समय मेरे फादर साहब ने साइकिल दिलाई थी हमको। तो एक हमारा छोटा सा ग्रुप बन गया साइकिल, अपने जो छोटे छोटे दोस्त थे, बच्चे थे हम लोग सारे। हम्म, हम लोग हर संडे को क्या करते थे कि स्ट्रगल कर रहे हैं अपील करने के लिए। एंड ये कई दिन तक कहानी चलती रही कि हम लोग कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लगे हुए। हम्म, बट देन आई सॉ कि बाइक वाला यार, ही इज डूइंग नथिंग, ही इज एंजॉयिंग, ही इज जस्ट एक्सीलरेटिंग द मशीन। हम्म, एंड वो तो आराम से चल रहा है। डाउनहिल तो चलो बाइसाइकिल अच्छा है, पर अपील पाप था ना उस समय तो बच्चों के लिए। तो मैं लगा भाई ये कहानी को समझ नहीं आ रही अपने, ये कहानी कुछ गलत हो रही है। हम्म, तो मैं और मेरा छोटा भाई पंकज, हमने बोला भाई हमको ये चीज बदलनी पड़ेगी, इतनी मेहनत नहीं करनी हमने। है ना, हम लोग स्कूल जाते हैं और पूरे दिन खेलते हैं, पढ़ाई करते हैं, वो मेहनत हमारे लिए बहुत है, पर ये जबरदस्ती का टॉर्चर हम नहीं करेंगे। हाँ, ओके ठीक है, तो हम दोनों लगा रहे हैं कि हम लोगों ने भी एक पुरानी सी बाइक थी जो जिसमें सिर्फ आगे पीछे टायर लगे हुए थे और टैंक और सीट लगा हुआ था, लेकिन इट वाज नॉट वर्किंग हाँ, प्रैक्टिकली। बच्चे थे, 10 साल के बच्चों में कितनी शक्ति होगी बाइक को उठाने की। तो दो दो बच्चे बेचारे, तो धक्का लगा के अपील करना हम लोगों ने। हाँ, तो उसके बाद फिर एक राउंड में मैं आता था, एक राउंड में वो आता था। तो ये एक रिपीट चलता था बेसिकली। तो मजा आता था कि ठीक है। फिर धीरे 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 11 साल की एज में हिम्मत हुई बाइक को स्टार्ट करने की। हम्म, तो जो हमारे वर्कशॉप में मैकेनिक थे, उन्होंने बोला यार बाइक स्टार्ट करनी है। बोला स्टार्ट कर, ठीक है। वो जब बाइक स्टार्ट हुए उस समय से वो अभी तक रुकी नहीं रही है, और प्रभु करे ना रुके आगे तक भी। वाह, तो जब बाइक का फर्स्ट बाइक जब स्टार्ट हुई, तो एक फील ही कुछ अलग से आया, एक वाइब्रेशन, एक मेटल वर्क जो होता है ना मशीन में दिखता है, कि हम्म, एक इंजीनियरिंग। तो आपके माइंड में उस समय क्या चलता है कि कैसे पॉसिबल है ये चीज, कि आप सिर्फ एक बाइक को किक कर रहे हैं, तो उसमें थोड़ा सा फ्यूल डाल रहे हैं और वो चल रहा है। तो वो माइंड में चलना स्टार्ट हो गया। फिर धीरे 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 करके एक टाइम ऐसा आया कि बाइक स्टार्ट की और मैंने बोला कि यार राइड करने की कोशिश करूं, व्हाई नॉट, करूं बोला। और वो चीज की। फर्स्ट गियर और क्लच छोड़ दिया। तो उस समय यामाहा RX 100 होते थे, हम्म, वो उस समय सीधे डायरेक्ट व्हीली करता था। अच्छा, तो यही कहानी हुई कि वो सीधे टायर खड़े हो गए और आगे जाके एक दीवार थी, उस पर जाके वो बच गई। एंड आई वाज लाइक टोटली स्केर्ड। अरे भाई उस मेरे पिताजी नहीं थे। मैं हमेशा बाइक को तभी राइड करता जब फादर साहब नहीं होते थे वहां पे। हम्म, तो आई वाज लाइक स्केर्ड, ओ यार मैंने तो ये तोड़ दिया, अब कैसे करेंगे। हम्म, एंड देन लाइक आई स्टार्टेड टू लाइक टू चेंज दैट पार्ट। उस समय इसका जो स्पीडोमीटर होता था वो बहुत सेंसिटिव था, प्लास्टिक का होता था, तो वो टूट गया था। तो उसको चेंज करने में लग गया। Then another form of motorcycling came, that is mechanical work. हम्म, एक तो फिर उसके बाद धीरे धीरे मेरे फादर साहब को रियलाइज हुआ कि नहीं लड़का कुछ ना कुछ तो कर रहा है, क्योंकि सम ऑफ द ग्रेटेस्ट मैकेनिक जिन इंसान ने 1995 में स्टार्ट किया है, तो उनको तो नॉलेज होता है बाइक को, मशीन को देख के कि यार ये बाइक ठीक है गलत है। वो सुन के आवाज की बाइक की आवाज को सुन के उसका प्रॉब्लम बता देते थे उस उनको। समय की मोटरसाइकिल कास्ट आयरन इंजन होगा शायद। खास टायरन इंजन था, यजी थी, जावा था। उसके बाद आपका जो जिससे मैंने स्टार्ट किया वो RX 100 था। फिर 135, 350cc, RD 350। तो बहुत से थे, पर जो टॉप सबसे पॉपुलर में थे उस समय वो RX 100 और आपका ये था रॉयल एनफील्ड कास्ट आयरन। हम्म, तो फिर 12 साल से स्टार्ट करना स्टार्ट किया बाइक को, यामाहा को। तो फादर साहब को चल गया था पता कि ये बाइक ट्राई कर रहा है, सो ही ऑलवेज चल ठीक है, सेफ रही, बाकी सब कोई टेंशन नहीं है, तो सीख। सीखा 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 सीखा। उसके बाद जब 13 साल की एज हुई, हम्म, तो मेरे जो मैकेनिक थे वो हमेशा बुलेट राइड करते थे। हम्म, तो बुलेट राइड करना वो हमेशा कि हम प्रेफर करते हैं बुलेट। तो मैंने पूछा डिफरेंस क्या है रॉयल एनफील्ड और RX 100 में। बोला ट्राई कर ले एक बार। मैंने बोला कि नहीं हो पाएगा, क्योंकि अब 12 साल के बच्चे की हाइट ऐसी होती थी। मेरे को जब भी मैं लैंड करना होता था बाइक को या रुकना होता था, मैं पत्थर ढूंढता था कि मैं पैर कहाँ रखूंगा। हम्म। बाइक को करने के लिए। That have happened all the people जो लोग, आपकी तो हाइट भी अच्छी खासी है, मैं तो छोटा हूँ, अभी भी छोटा ही हूँ। बहुत नहीं नहीं सीरियसली, जब भी मेरे को बाइक उतार रोकनी होती थी तो मैं ढूंढता था कि पत्थर कहाँ है, ताकि मैं एक पैर तो चलो ब्रेक पर रखा हुआ है या गियर पर रखा हुआ है, पर दूसरा पैर तो जमीन पर रखना है, वो जमीन तक पहुंचेगा नहीं पैर।
तो पत्थर ढूंढना पड़ता था कि पत्थर है कहाँ पे कोई। तो वो था कि एकदम परफेक्ट तरीके से पत्थर के पास ही हम होने चाहिए ताकि वहीं पे रुकेंगे और पैर रख पाएंगे। तो ये कहानी होती थी। I'll tell you, when I started riding, हम्म, तो घर में मोटरसाइकिल थी। हम्म, अब पैर तो पहुंचते नहीं है, हमारे तो चढ़ने में भी नहीं पहुंचते थे। हाँ जी जी बिल्कुल। तो मैं ना वो बंदे इकट्ठे करके रखता था अपने लिए ना पहले से, हम्म, कि हम्म, आज इन दोनों की ड्यूटी है। तो उससे पहले मोमोज वोमोज खिला के उन्हें सेट करके, ठीक है। हम्म, और कोई ऐसा नहीं कि बहुत लंबा चक्कर मारना होता था, मतलब थोड़ा बहुत चला के आएंगे। हम्म, तो उन्हें रिश्वत दे के जी, मैं उन्हें बोलता था कि तुम ये मोटरसाइकिल को पहले पकड़ो, मैं इसके हम्म, ऊपर हॉप ऑन करूंगा। ओके, फिर बाइक स्टार्ट करनी है हमने, हाँ जी जी। ठीक है। और फिर मैं धीरे धीरे करके चलाना शुरू कर देना उसको, और फिर मैं चक्कर मार के आता था। तो उन्होंने हाँ। कहा था यहीं खड़े रहना। बिल्कुल। मेरे को पकड़ना है तुमने ना। हाँ, तो एक बार क्या हुआ, जब मैं घर पहुंचा ना, ठीक जी है, जी, और बाइक लगाई मेरे फादर के पास बहुत पहले, एक क्या बोलते हैं, ये होती थी आपकी एसडी, हाँ जी, ठीक है। मैं जब घर पहुंचा वो, तो अब आदमी धीरे धीरे इंजन खोलता है तो मजा आने लगता है, अब हाँ स्पीड तो जी, चल रही थी। हाँ जी जी। और एक तो ड्रम ब्रेक्स, और उस जमाने के ड्रम ब्रेक्स ना जो ठीक से ओ। लगते नहीं थे, ठीक है, मतलब तो आइडिया नहीं था उसका। जी, इन्होंने गधों ने मेरे को तो पकड़ लिया, बाइक हाँ छूट जी। गई। और उसने घर में घुस के एक दीवार को तोड़ दिया, अंदर घुस गया। ओके। पुराने पहाड़ी घर बेचारे। मतलब मोटरसाइकिल तो कर देंगे नहीं, ना। हम वो कहते हैं ना कि कोई भी पूजा पाठ या वो एक टाइम आता है ना कि कोई भी चीज को करने से पहले हम लोग पूजा करते हैं या कोई बलि चढ़ाते हैं ना। हाँ। तो मेरे ख्याल से वो एक फर्स्ट स्टेज था बाइकिंग का, बलि चढ़ाने से। वो मैं उसके बाद सोच रहा हूँ कि यार मोटरसाइकिल तो चलो किसी तरह से कर लेंगे जैसे तैसे करके ना। हम्म, हालांकि वो भी नहीं हुआ था हमसे। हम्म। ये दीवार को कौन ठीक करेगा। चलो तोड़ दिए। ओके। सो या पर एनी हाउ, लाइक बहुत सही चीज बताई है आपने, हाँ जी। अपना एक्सपीरियंस जो शेयर किया आपने, कि लाइक हाउ यू गॉट इनटू इट। अब मुझे बताओ, आप लाइक एक्सपीडिशंस के अंदर आप क्या है कि लाइक बिकॉज आई थिंक लाइक जितना मैं जानता हूँ हरदेव मोटर्स को एक्सपीडिशंस में जो पुश किया है और जिस हम्म, लेवल पे लेके गए हैं वो आप लेके गए हैं मेरी नॉलेज में। करेक्ट जी मी इफ आई एम रॉन्ग। जी। एंड तो आप एक्सपीडिशन का आपके अंदर थॉट कैसे आया, क्योंकि आपने जब स्टार्ट किया था, लाइक व्हेन आई स्टार्टेड दैट टाइम ऑलरेडी थोड़ा बहुत नीश बना हुआ था, थोड़ा बहुत, हम्म, जी। ठीक है। बट व्हेन यू स्टार्टेड ऑफ, ठीक है, हम्म, तब मोटरसाइकिल कल्चर जो है इंडिया में, इट वाज प्राइमरीली कैसा देखा जाता था, या तो कंप्यूटर बाइक, ठीक है, हम्म, हम्म, या फिर एक स्टाइलिंग पर्पस, ठीक है, हम्म, आज भी है वो, एंड दैट्स अ डिसेंट थिंग। स्टाइलिंग पर्पस मींस लाइक शौकिया आदमी राइड कर लेता है कि भी ये मैंने बुलेट रखी है जी। या कोई और मोटरसाइकिल रखी है, वीकेंड पे राइड करूंगा शहर में संडेज को, हम्म, ठीक है। बट touring thing was, or running an expedition on that on the motorcycle was not the thing। मतलब हमने छुट्टी पे जाना तो हम गाड़ी ले लेंगे, हम्म, बस में चले जाएंगे, ठीक है। लेकिन 500 1000 किलोमीटर 2000 किलोमीटर मोटरसाइकिल पे चलना, पंचर भी हो सकता है, हम्म। स्पार्क प्लग फूक सकते तो हैं, बहुत कुछ हो सकता है, ठीक है। अब मैं इसके बारे में थोड़ा डिस्क्राइब भी करना चाहूंगा कि बेशक मैं इसको उस लेवल तक लेके जा चुका हूँ एक्सपीडिशन को। हाँ। अ, पर उसके प्रोसेस बहुत लंबा था, प्रोसेस इन द सेंस कि शायद वो बहुत फास्ट भी था। फास्ट इन द सेंस कि जब मैं बाइकिंग कर रहा था, करते 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 फादर साहब ने कभी बोला कि एक काम करो, एक बाइक की ब्रेकडाउन हो गया है तो तेरे को बाइक चलाने का बड़ा शौक है, जाके वहाँ पे इसको बाइक को लेके आ। तो कभी हमको उन्होंने रोहतांग भेजा ना धक्का लगाने के लिए, हम बाइक को धक्का लगा के लेके नहीं जा रहे हैं। हाँ। एंड यू से टू मी ना दैट कि उस समय बाइकों में ड्रम ब्रेक होते थे हम्म। ना। तो ड्रम ब्रेक का मतलब क्या है कि जब आप डाउनहिल कर रहे हैं, खासकर बाइक पे, मोटरसाइकिल पे, और आपका और वो गियर में कंट्रोल नहीं कर रहे हैं आप ना उसको, हम्म। तो वो ब्रेक फेल हो जाती थी। ऐसा होता है ज्यादातर ना। हाँ, हाँ, तो क्या हुआ कि 2 या 3 बार मुझसे वो बाइक आउट ऑफ कंट्रोल गई, क्योंकि डाउनहिल जा रहे हैं और हम पूरा ब्रेक ब्रेक पे डिपेंडेंट थे। हम्म। तो फिर मैंने अपने पिताजी से आके पूछा कि फादर साहब ये बाइक, यार आज तो मरते मरते बच गया मैं, ये कहानी क्या है इसकी। तो उनने मेरे को समझाया कि दैट्स नाइस, ठीक है, तू अभी चल, अब तू हैंडलिंग पे काम कर रहा है, अच्छी बात है। हम्म। ब्रेकिंग का सिस्टम ये होता है कि तेरे को उसको गियर में कंट्रोल करनी होती है बाइक को हमेशा, जब भी तेरे से, जब भी ये बाइक स्टार्ट है। तो फर्स्ट रूल ये था उस समय, चलो अब तो डिस्क ब्रेक आ गए हैं, ऐसा सब। राइट। तो जब मैं 13 साल की उम्र में फर्स्ट टाइम लद्दाख गया, हम्म। ये समझने के लिए कि सचमुच एक्सपीडिशन है क्या, तो उसने मेरे दिमाग को बहुत अलग लेवल पे खोल दिया। हम्म। एक एक छोटी छोटी बारीक चीज है, हम्म।
से हमको बहुत कुछ समझने को मिला, सीखने को मिला कि सचमुच ये है क्या चीज। ये देखने को बहुत लगता है दूर से कि बहुत ट्रेंडी है, ये है वो है, बट इट्स अ डेंजरस स्पोर्ट्स। इसमें एक छोटी सी गलती एंड थिंग्स आर ओवर। तो वो चीज को करने के लिए हम फिर उसके बाद स्कूलिंग था, ये किया वो किया, बाइकिंग करते रहे। पर एट द सेम टाइम उस रूल को समझ पाया मैं जब मैं खुद प्रैक्टिकली इस पे पूरा आ गया था। जब मैं 16 साल की एज में इसमें पूरा घुस गया था, फिर लद्दाख जाना जब स्टार्ट किया या स्पीति जाना स्टार्ट किया या बाकी हिमालय के अलग अलग डेस्टिनेशंस पे जाना स्टार्ट किया, तो वहां पे आपको सिस्टम्स में आया कि सचमुच के बेसिक्स के रूल्स हैं क्या, राइडिंग के रूल्स हैं क्या, राइडिंग रूल क्या है, आपको क्या क्या प्रिपेयर करना पड़ता है इन केस भगवान ना करे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थे ना कि हमको समझना पड़ेगा कि हमको क्या चाहिए और राइडिंग के लिए हमको एक्सपीडिशंस के लिए क्या चीजों की जरूरत है। तो उसी पे फिर स्टेप बाय स्टेप हम लोग काम करते रहे, बढ़ते रहे आगे। तो हमने फिर चीजों को डेवलप किया ताकि आने वाले समय पे जो जो चीज हमने फेस की है, जो हम तो चलो पहाड़ के हैं, हिमालय हिमालय लड़के हैं, तो हम लोग करने के लिए हमने पिक कर लिया चीजों को कि चलो कोई नहीं, निकल जाएंगे। बट जो सी लेवल के लोग हैं उस प्रेशर को झेल नहीं सकते वो, तो अपने वो बहुत ही एक लंबा वो था, स्टेज था जिसपे हम लोग काम करते रहे स्टेप बाय स्टेप रोज। उसी के बाद फिर हम लोगों ने इसको पूरा ओपन कर दिया अपना, क्योंकि वी आर रेडी फॉर एक्सपीडिशंस फॉर द क्लाइंट्स। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट जो आपने बोली ना कि देखिए सबका एक हैबिटेट होता है, ठीक है। So, मैं आज की डेट में भी दिल्ली जाता हूँ और मैं जहाँ 3 दिन से ऊपर होता हूँ वहां पे ना 90% चांसेस आई एंड अप गेटिंग इल, थोड़ा बहुत कुछ स्टमक होगा या फिर डिहाइड्रेशन हो रहा है कुछ ना कुछ करके, और थ्रोट इन्फेक्शन तो बहुत नॉर्मल चीज है वहां पे होना। सो और वहां के लोगों को कुछ नहीं होता है, वो सब उस हैबिटेट में जी रहे हैं, ठीक है, जी रहे हैं, खुद जी रहे हैं उसमें। दो इट्स अ ब्यूटीफुल सिटी, उसके बारे में कोई कमेंट नहीं है उसमें। वैसे ही बॉम्बे या साउथ जो है, लाइक दिसंबर के महीने में भी कई जगह पे 40-45 डिग्री टेम्परेचर होता है। तो हम लोग को अडेप्ट करने में टाइम लगता है वहां पर, ठीक है। हम लोग उस जगह को, समुद्र को हम उतना अच्छा नहीं समझते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ से है नहीं, ठीक है। ठीक है, हम जाके होके आ सकते हैं सेफ्टी अपना करके, लेकिन सेम वे माउंटेन्स भी जो है, खासकर हायर माउंटेन्स, ठीक है, ये हम लोगों का हैबिटेट है, ठीक है। और हमारा इसके साथ एक अपना एक रिलेशन है, जैसे बाप बेटे का रिलेशन होता है ना, ठीक है। एक हम कहीं से अंडरस्टैंडिंग होती है, मतलब जैसे बेटा बाप को देख के समझ जाता है ना, आज नहीं बात करता हूँ बेटा आज मूड ठीक नहीं लग रहा है, आज तो अगर मांगेगा तो ये पक्का ना ही होने वाला है। तो हेलो 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 हेलो, सॉरी सर, थोड़ा सा पहाड़ों में ये डिस्कनेक्शन हमेशा हो जाती है ना, हाँ, होता है नेटवर्क की। सो मैं क्या कह रहा था कि लाइक हम लोग की एक अलग थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग रहती है, मैं कोई सुपीरियोरिटी नहीं दिखा रहा हूँ, लेकिन कोई भी आदमी इतना टाइम स्पेंड No, करे। no, 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 actually not at all. The point is that it's a basic human body, हम यहाँ पे पहाड़ों में रह रहे हैं जहाँ पे ऑलरेडी 2000 मीटर है, इसके बाद 4000 मीटर 5000 मीटर हम लोग कर रहे हैं। तो बेसिकली हमको पता है कि हमारे लंग्स कैसे एक्ट करेंगे, हमारी बॉडी कैसे एक्ट करेगी, जो हमारा हैबिचुअल है। राइट। अब वही एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि इवन यहाँ तक कि मैं रॉयल एनफील्ड अपने 500cc को अगर मैं जब वहाँ राजस्थान लेके जाता हूँ या कोस्टल लेके जाता हूँ, तो वहाँ पे वो अलग ही एक्ट करती है, मेरी बाइक ही अलग एक्ट कर रही है। राइट राइट। ये तो हमारी बॉडी है। बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं, मैं उसी से रिलेशन देता हूँ लोगों को ना, कि आपकी मोटरसाइकिल सही परफॉर्म नहीं कर रही है उसमें ना, ये वो भाग नहीं रही है या फिर पंप नहीं दे रही है, यू नो। सो पंप ही नहीं लग रही है मोटरसाइकिल, वो फील ही नहीं आ रहा है, 500 सीसी चला रहा हूँ तब भी फील नहीं आ रहा है। एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट मोटरसाइकिल को ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है। अगर एक मशीन के ऊपर, एक लोहे के ऊपर इतना इम्पैक्ट पड़ रहा है, इमेजिन व्हाट इज योर बॉडी गोइंग थ्रू। सेम that's what same I'm agree with you, that's what I'm telling you कि सचमुच में ना जहाँ मशीन तक एक अलग एक्ट कर रही है। I'm just giving example कि मेरे पास एक एक्सपीडिशन था 2015 में राजस्थान का। तो हमारी जितनी बाइक है सारी सारी हिमालयन कंडीशन के हिसाब से एडजस्ट है, कार्बोरेटर जो एडजस्ट है या हमारे फिल्टर सिस्टम जो एडजस्ट है। तो वो बाइक भेजी हमने दिल्ली। उसके बाद जब टूर स्टार्ट हुआ तो आप यकीन नहीं करेंगे कि
एक गेस्ट ने ज्यादा एक्सलेट कर दिया तो फायर एसएससी विली होगी, आगे से खड़ी होगी। फिर हमने उनको बोला कि यार रुक जाओ, क्योंकि फ्यूल ज्यादा जा रहा था, तो उस समय हमको पता नहीं था कि यार हमने तो एडजस्ट इसकी ज्यादा की नहीं। फिर हमने इसको कार्बोरेटर के हिसाब से एडजस्ट किया, और उसके लिए भी टाइम लगता है। तो वैसे ही बॉडी को भी इसको नेचुरल वे पे इसको करने के लिए, यहाँ पे एक्लेमेटाइज करने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। राइट। कि यहाँ पे कि कहाँ पे किस एलिवेशन में कैसे सांस लेना है, कैसे बॉडी भी आपकी ना, मतलब कि हर चीज को रिएक्ट सरल नहीं करती। अगर यहाँ पे हमारे पास कोई चाबी होती है या पाना होता है या टाइट सिस्टम कुछ होता है तो हम लोग कर लेते हैं, लेकिन बॉडी खुद अपने आप को एडजस्ट करती है। उसके लिए चाहिए होता है आपको टाइम। राइट। तो ये है यहाँ का हिमालयन एक्सपीडिशन। मैं एक चीज और, बल्कि अभी जब थोड़ा सा कॉल डिस्कनेक्ट हो रहा था हमारा, तो मैं मेंशन कर रहा था कि मुझे एक अलग सा फील भी आता है, अदर देन द टेक्निकल्स की जो ओके। टेक्निकलिटी है जो हम बात कर रहे हैं, ऑल्टीट्यूड माउंटेन सिकनेस हो, चाहे मशीन बिहेवियर हो इन हाई ऑल्टीट्यूड्स। एक बात और है हमारे साथ ना कि स्पेशली मैं तो बड़ा फील करता हूँ, श्योर लाइक आप भी ऐसा फील करते ही होंगे। अ, एक ना बाप बेटे जैसा रिलेशन हो जाता है जी पहाड़ के साथ ना। जी जी जी। और कई बार जैसे जैसे अपने फादर के साथ नहीं होता बचपन में कि कुछ चीज मांगनी है या बताना है, वो शाम को घर आए हैं कि मैं मांगूंगा, फिर हम मोड़ देखते हैं आज नहीं मांगता यार, आज तो पक्का ना ही होने वाला है, ठीक है। जी 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 जी। आज भी ठीक नहीं लग रहा है इससे ना। जी जी। तो कुछ मेरे को पहाड़ों के साथ भी ऐसा लगता है कि लाइक समटाइम्स लाइक कि यार आज सही नहीं लग रहा है, यार जी आज पहाड़ का इनका मूड सही नहीं लग रहा है, आज ये कह रहा है कि आज तो रहने दे। तो जरा नहीं विचार देखिए, कर लो जाके ना। ये बिल्कुल बात सही है, ये एकदम ये सचमुच एक है। जैसे कि नेचर आपको खुद एक बोलते हैं कि एक कॉल देता है, नेचर नेचर इज कॉलिंग और हिमालयस आर कॉलिंग। राइट। तो कि भाई आ जाओ। और जैसे कि हमारे पिताश्री हमारे बड़े बुजुर्ग किसी चीज के लिए हमको अगर इंतजार कर रहे हैं हम्म। किसी वजह से, तो उसका एक रीजन है, कोई रीजन है। हम लोग उस रीजन को समय नहीं समझ पाते, लेकिन बाद में हमको पता चलता है। इसी से रिलेटेड मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। राइट। इसी से रिलेटेड मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ये 2020 सॉरी 2010 की बात है, अगस्त की बात है। हम्म। तो क्या हुआ कि ग्रुप खत्म हो गया हमारा, ऑलमोस्ट डन था लेह में। तो फादर साहब कह रहे हैं कि क्या कर रहा है, मैंने जी अभी एक दो दिन के लिए चिल कर रहा हूँ, उसके बाद आई एम कमिंग बैक विद द ग्रुप। बोला अच्छा है। बोला तो आप भूल गए होंगे। बोला शायद मेरे ख्याल से कि आपके छोटे भाई की शादी है। मैंने ओ रियली। हम्म। बोला हाँ। ठीक है। तो क्या हुआ था, वहां पे 2 दिन से कंटिन्यू बारिश पड़ रही थी। हम्म। तो और मैंने ऐसा बारिश कभी अपनी लाइफ में देखा ही नहीं वहां पे। हम्म। तो मैंने फादर साहब से बात की इसके बारे में कि ऐसा ऐसा कुछ यहाँ पे वेदर ये बोल रहा है। तो वो वेदर हमको बोल रहा था कि भागो यहाँ से। जैसे जो हम्म। आप बात करें माउंटेन, फादर साहब वो हम्म। कह रहे थे भागो, तो फादर साहब की तरफ से भी और माउंटेन की तरफ से भी अपने को एक ये चीज आई, एक तरह का हुक्म आया कि यहाँ से निकलो। हम्म। मैं ठीक है जी। आप यकीन नहीं करेंगे, मैं सुबह के हम लोग ने 2 बजे, पूरे ग्रुप मेंबर्स ने, हमने सुबह के 2 बजे बाइक स्टार्ट कर दी। हम्म। अलग अलग जगह लैंड स्लाइड चली है, मेरे पास उसकी फोटोज भी है, आपको फोटोज भी शेयर करूंगा कभी। हम्म। तो लैंडस्लाइड हो रहा है और बहुत स्ट्रगल करके हम लोग तंगला हमने क्रॉस कर लिया। जैसे हम डाउनहिल करने लगे पांग की तरफ, हम्म। तो जब हम नीचे डाउनहिल ऑलमोस्ट पहुंच ही गए थे, तो वहां से एक बाइकर, उनके पास कोई इंपोर्टेड बाइक थी उस समय, हम्म। तो वो जूम जूम बहुत हाई स्पीड में करते हुए आ रहे थे। तो हम परेशान हो गए सारे ग्रुप के मेंबर्स की हमारे पास रॉयल फील्ड है, और प्रॉब्लम क्या होती है जब भी वहाँ की मिट्टी, लद्दाख की मिट्टी पानी के साथ मिलती है तो एक तरह का क्ले बन जाती है। हम्म। तो हम तो 20 क्रॉस ही नहीं कर पा रहे। तो वो आए, हमारे पास पहुंचे, बोला आगे लाइन स्लाइड हो चुका है तो आप वापस चलो। तो हमने बोला नहीं जी, हम वापस तो नहीं जाएंगे, आगे जाके देखते हैं सिचुएशन क्या है, उसके अकॉर्डिंग ही फिर हम लोग डिसाइड करेंगे। क्योंकि टीम लीडर का काम सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये होता है कि फॉरवर्ड आप आगे की तरफ देखो, वहां सिचुएशन को देखो, एनालाइज करो। अगर आपको लगता है कि वो ठीक है, सही है, अगर नहीं लगता तो आप सेकंड उस पर जाएंगे, प्लान पे। हम्म। तो हम लोग वहां पहुंचे। तो जब सचमुच में हमने थोड़ा सा वो कंगला जल नाम की जगह है पांग से थोड़ा सा आगे जाके, वहां पे एक ब्रिज होता है काफी बड़ा। हम्म। तो ब्रिज था ही नहीं वहां पे। और उसके बाद जो वाटर फ्लो है ना, वो लगभग लगभग अप्रोक्सीमेटली 6 फुट था, 6 से 7 फुट। हम्म। तो इट्स लाइक, मतलब कि मौत है। अगर कोई गलती से चला गया तो मौत पक्की है। तो मैंने ठीक है। अब ये हम वहां पे पहुंचे थे लगभग लगभग सुबह के 10-11 बजे ना।
तो हम लोग लंच कर ही रहे थे, तो उसके बाद सब लोगों ने बैठ के डिसाइड किया कि ये काम करते हैं हम लोग ना, श्रीनगर बाय थ्रू श्रीनगर प्लान करते हैं। मतलब कोई नहीं, कोई इशू नहीं है। फिर हम बैठे थोड़ी देर, हम लोग ब्रेकफास्ट वगैरह हम लोगों ने किया, थोड़ा बहुत बैठे थे, तो क्या हुआ कि बैक टू बैक वहां से ले से बहुत सी गाड़ियां आने स्टार्ट होगी। फिर उसके बाद वहां पांग बेस्ड एक आर्मी कैंप था, उनने सब कुछ सील कर दिया। उनने पांग की तरफ वाला एरिया जो कंगलाजल की तरफ है वो वाला जगह एरिया सील कर दिया, जो पीछे जाने वाला है वो जगह सील कर दिया। फिर स्टोरी आई समझ कि वहां पे क्लाउड बर्स्ट हुआ है, ओके और वहां पे हजारों लोग मारे जा चुके हैं। दे आर ऑल ड्रेन्ड, the whole Chokum Sir, that army ITBP areas, that's all gone. It's some of the biggest disaster ever happened in Ladakh. And I was like, oh,